नमस्कार दोस्तों, बैंक न्यूज के एक फ्रेश वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप यदि स्टेट बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2000 पीओ की वैकेंसी लेके आया है। तो यदि स्टेट बैंक जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, एक बहुत ही नामी गिरामी बैंक है, अगर इस बैंक में आप नौकरी करना चाहते हैं या फिर 1 लाख रुपए या उससे अधिक की सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक से बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेट बैंक ही एक ऐसी बैंक है जो शुरुआती दौर से एक पीओ को मेट्रो शहर में 1 लाख या उससे ऊपर की सैलरी देता है। तो स्टेट बैंक की जो ये वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट आई है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक थोड़ा हट के है, लेकिन ये उन युवाओं के लिए है जो जोश से भरे पड़े हैं, अपने देश के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, बैंकिंग के थ्रू अपना करियर को बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से उनकी 1 लाख से ज्यादा की सैलरी मिलती है और अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे फटाफट आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस जो डेट दिया गया है वह 2/4/2019 से शुरू हो गया है एप्लीकेशन अप्लाई करना, और 22/4/2019 यानी टोटल 20 दिन का समय दिया गया है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप फटाफट शुरुआत से ही अप्लाई करने लगे, क्योंकि लास्ट टाइम में रश काफी बढ़ जाता है। और कुछ टेंटेटिव डेट के बारे में अगर चर्चा करें तो टेंटेटिव डेट जो निकल के आता है कि 2/4 से लेके 22/4 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप पेमेंट भी कर सकते हैं इसी पीरियड में। और जो आप इसका ऑनलाइन कॉल लेटर प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए डाउनलोड करेंगे वह करेंगे मई के तीसरे सप्ताह में। जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स वह होगा 8, 9, 15, 16 जून 2019 में, यानी कि अप्रैल, मई, जून तीसरे महीने में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट इसका अनाउंस हो जाएगा नेक्स्ट महीने यानी जुलाई के महीने में, और फिर कंडक्ट होगा मेन एग्जामिनेशन जो कि होगा 20/7/2019 को, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो अक्टूबर 2019 में के सेकेंड वीक में। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्टेट बैंक की जो नौकरी है वो 6 महीना के अंदर आपके हाथ में होगा। इसका ज्वाइनिंग लेटर अगर आप अभी से मेहनत करते हैं या फिर पहले से मेहनत करते आ रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद ही बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात जो मैं आप लोग को बता देता हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी तो 2000 है ही, साथ में जो आप एससी के लिए जो वैकेंसी है वह 300 रुपया, एसटी के लिए 500 और ओबीसी के लिए 540 सीट रखा गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यह एक नया रिजर्वेशन शुरू किया गया है उन युवाओं के लिए जो कि आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, उनके लिए 200 सीट आरक्षित किया गया है। जनरल के लिए 810 सीट है, कुल मिला के 2000 सीट है। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि वैसे गरीब जो सक्षम नहीं है उनके लिए भी 200 सीट इसमें आरक्षित की गई है। तो यहाँ पे ये एक बड़ी अपडेट है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों को भी 200 सीट आरक्षित किया गया है उन लोगों के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्या रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कई लोग, कई युवा, कई हमारे देश के बच्चे ये सोचते हैं कि जो लोग कॉमर्स से पढ़ते हैं वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेजुएशन अगर आप किसी भी स्ट्रीम से किए हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट आपका क्वालिफिकेशन है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स पढ़े हैं या फिर आर्ट्स पढ़े हैं या फिर साइंस पढ़े हैं। और साथ में आप जो कोई फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। और आगे इसमें जानते हैं कि क्या अपडेट है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो बताया गया है उसमें ये 3 फेज में होगा। पहला होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका कि मार्क्स होगा 100 और ये ड्यूरेशन होगा 1 घंटे का। इसी तरह से मेन एग्जाम होंगे, 2 एग्जाम आजकल कंडक्ट किए जाते हैं, प्रिलिमिनरी और मेंस। मेंस में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। डीआई और डीएस के लिए 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और जनरल बैंकिंग, जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मार्क्स के होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल समय दिया जाएगा 3 घंटे। मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 200 और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैक्सिमम होंगे वह 155। इसके बाद साथ ही एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जो कि 30 मिनट का होगा।
2 क्वेश्चन ऑफ फॉर 50 मार्क्स विल बी ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और एसे का एक यहाँ पे टेस्ट होगा। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन के पहले एक ग्रुप एक्सरसाइज जो होगा और इंटरव्यू होगा, ये होगा 50 नंबर का। तो यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखना है कि इसमें इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है जो कि कई बैंकों में नहीं होता है। फाइनल सिलेक्शन इसके बाद जो टोटल मार्क्स होंगे उसे ऐड करने के बाद फाइनल सिलेक्शन का अनाउंसमेंट किया जाएगा। अगर एम्यूलमेंट की बात किया जाए कि आपको कितने पैसे इसमें मिलेंगे, तो शुरुआती तौर पे आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 27,620 रुपए का 4 इंक्रीमेंट के साथ। नॉर्मल जो बैंक के पीओ ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी होती है स्टार्टिंग बेसिक पे 23,700 की, लेकिन 4 इंक्रीमेंट एडवांस में देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह मात्र एक ऐसा बैंक है जो शुरुआत से ही 4 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देता है, जिसके कारण से 27,620 रुपए का बेसिक पे शुरुआत में होता है। और आगे इसमें अलग अलग सुविधाएं मिलती है, डीए, एचआरए, लीज, रेंटल, सीसीए, मेडिकल एंड अदर अलायंस, परकटीज भी काफी अच्छा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो टोटल कंपनसेशन पर एनम होगा कॉस्ट टू कंपनी बेसिस ऑन ए मिनिमम ऑफ 8,20,000। मिनिमम आपको मिलेगा 8,20,000 रुपए सालाना। और अगर मैक्सिमम की बात की जाए, जैसे मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहर में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपका जो इनकम होगा पर साल का, पर ईयर का, आपकी जो सैलरी होगी वो होगा 13,000 रुपए। तो ये एक बड़ी अपडेट है। ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कैरियर पाथ के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एक आपको बॉन्ड भराया जाता है जो कि होता है 2 लाख रुपए का। यदि आप 3 साल से पहले बैंक की नौकरी छोड़ते हैं तो ये 2 लाख रुपए आपको बॉन्ड के तौर पे भराया जाता है। आपको 2 लाख रुपया जब आप पे करेंगे तभी आप बैंक की नौकरी को छोड़ पाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आप बैंक की नौकरी छोड़ना चाहेंगे स्टेट बैंक में ज्वाइन करने के बाद, तो फिर आपको ये इसका काम आएगा। अगर एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह का बात किया जाए तो ये भी लिस्ट आपको इस इंफॉर्मेशन शीट में मिल जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग सेंटर रखे गए हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेंटर ज्यादा हैं, जबकि मेन के कुछ एक खास शहर में भी ही सेंटर रखे गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ स्टेट बैंक से रिलेटेड ये सारे, अगर कोई आपको इनके जो नए रिक्रूटमेंट आए हैं उसके बारे में सब कुछ डिटेल से समझ में आ गया होगा। साथ में आप यदि ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं अप्लाई नाउ, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो सीधा ये आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। और यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर एडवर्टीजमेंट नंबर, ये यहाँ पे आप डेट वगैरह दिया हुआ है। लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं वो लॉगिन कर सकते हैं, और इसके अलावा नए कैंडिडेट भी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिया गया है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में उसमें जान सकते हैं, किस तरह से आपको फोटो क्रॉप करना है, कैसे सिग्नेचर डालना है, ये सब कुछ आप यहाँ से जान सकते हैं। और अगर नया रजिस्ट्रेशन करना हो तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस लिंक पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यदि आप स्टेट बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश होगा, बहुत ही एक नया तरह का एक्सपीरियंस होगा, जो कि 2000 की वैकेंसी लेके आया है पीओ के लिए। तो आप अभी से इसमें लग जाइए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि इसी पीओ के रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन बैंक में हो जाए, क्योंकि यदि आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो स्टेट बैंक से बेहतर और कोई बैंक नहीं हो सकता है सैलरी के मामले में, पर्क्स के मामले में, या फिर और भी किसी तरह की सुविधा के मामले में। क्योंकि स्टेट बैंक ही एकमात्र ऐसा बैंक है जो बहुत तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है। एक बैंकर को लीज रेंटल के तौर पे मुंबई जैसे शहरों में 35 से 40 हजार रुपए लीज के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा सैलरी जो मिलता है वो तो अलग होता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं स्टेट बैंक में, जो कि अन्य बैंकों में काफी कम होता है। अन्य बैंकों की यदि मैं बात करूं तो अन्य बैंकों में जैसे मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, जो देश के बड़े बड़े बैंक हैं, उसमें भी मुंबई जैसे शहरों में 30,000, 22,000, 28,000 ऐसे करके लीज रेंट मिलता है। लेकिन स्टेट बैंक की बात ही कुछ और है। फर्नीचर के लिए भी स्टेट बैंक अपने एम्प्लॉय को 2 से 3 लाख रुपए का एडवांस मुहैया कराता है, तो ये भी इसकी बड़ी खासियत है। इसके अलावा स्टेट बैंक का जो एक अपना टैग है, जो एक अपना ब्रांड वैल्यू है, वह बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है, जो कि अपने आप में आपको और बैंक के पीओ से अलग बनाता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। साथ में मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये हम लोग की कम्युनिटी है बैंक न्यूज। यहाँ पे हम लोग रोज नए अपडेट लेके आते हैं बैंकिंग से, और बैंकिंग से जुड़े हुए नई नई अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। आपकी यदि कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ में यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें, और हमारे इस चैनल बैंक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।